वेलकम टू आवर चैनल तुतुन गायन ब्लॉग्स। मैं ओमान में रहता हूँ 26 साल से। मेरा नाम तुतुन गायन है। आप लोगों से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि ड्राइविंग के बारे में कुछ बताइए, ड्राइविंग जॉब करना चाहता है। तो उन लोगों के लिए आज का वीडियो एकदम परफेक्ट है। आप लोग लास्ट तक देखिए, एकदम स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। ये जानकारी मिलने के बाद आपको दूसरे का वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। में जानना चाहते हैं, ड्राइविंग सीख के ओमान में आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ड्राइविंग का जॉब लेने के लिए आपको यहाँ का लाइसेंस का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का जो ड्राइविंग है और अपना देश का जो इंडिया में ड्राइविंग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ का गाड़ी अलग होता है, वहाँ ज़्यादा मैनुअल होता है, इधर ऑटोमेटिक गाड़ी होता है। वहाँ अपना देश का गाड़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे टाटा का है, या वहाँ जो ब्रांड है वो आप वहाँ अपना देश के हिसाब से गाड़ी को बनाया जाता है। यहाँ इस देश के हिसाब से गाड़ी को बनाया जाता है। अच्छा, बाद में यहाँ का स्टीयरिंग आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। यहाँ का रोड राइट साइड से जाता है, अपना देश में लेफ्ट साइड से जाता है, तो थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ड्राइविंग सीखना है तो आपको सोच के लेना है कि मैं ड्राइविंग के जॉब में आऊँगा, ड्राइविंग करूँगा, क्योंकि यहाँ लाइसेंस लेने के लिए किसी किसी को 2 साल भी लग जाता है, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को 2 महीने में 3 महीने में हो जाता है, किसी किसी को टाइम बहुत लग जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि वहाँ पहले कुछ दिन सीख लो, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाए, क्योंकि गाड़ी चलाने का जो प्रैक्टिस होता है वो तकरीबन हर जगह एक ही है। गाड़ी घुमाने का, साइड लेफ्ट जाने का, राइट जाने का, कटिंग करने का, तो तकरीबन एक जैसे ही है। तो इसलिए वहाँ का लाइसेंस लेगा तो इधर थोड़ा सा फायदा होता है। अगर आपका जो स्पॉन्सर होता है, मालिक होता है, थोड़ा हेल्प कर देगा तो आपको ड्राम स्लोप का टेस्ट देना नहीं पड़ता। जो ड्राम स्लोप का टेस्ट होता है थोड़ा सा आपको टफ होता है, जैसा कि आपको बैक में ड्राम को पास करना है। अच्छा, इधर पहाड़ी एरिया है, इसलिए आपको स्लोप का एक टेस्ट होता है। गाड़ी ढलान में गाड़ी जाएगा, गाड़ी का स्टॉप करेगा, फिर आगे जाएगा, तो गाड़ी का पीछे अगर गाड़ी आ जाएगा तो आपको दूसरा पीछे वाला गाड़ी को एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यह स्लोप टेस्ट भी आपको स्लोप सीखना पड़ता है। स्लोप में जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर आगे आएंगे, तो ऐसा एक टेस्ट होता है। तो सिंपल से आपको इधर आना है। आने का प्रोसेस ये है कि आप कोई भी ड्राइविंग का वीज़ा नहीं होता। जो लाइट ड्राइवर है, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। लाइट ड्राइवर के लिए कोई ड्राइविंग का वीज़ा होता नहीं। आप कोई भी वीज़ा पे आ सकते हो, लेकिन हाँ, मालिक को बोलना चाहिए कि मैं ड्राइविंग करूँगा, तो ये बोल के आप आ सकते हो। मालिक को मालूम होना चाहिए कि आप ड्राइविंग के लिए आना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ आने के बाद अगर आप हाउस ड्राइवर में आएंगे या कंपनी का ड्राइवर में ड्राइविंग में आएंगे तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। पहले वीज़ा के प्रोसेस में थोड़ा बात करता हूँ। आपको अगर इंडिया से आना है तो कोई अच्छा एजेंट पकड़ो, या 2 प्रोसेस होता है। एक एजेंट के थ्रू आ सकता है, एक डायरेक्ट आ सकता है। जैसे इधर का जो स्पॉन्सर है, मालिक है, आपको वीज़ा देगा। आपको पेपर लेके ऑनलाइन में आपको समझो बात हुआ मालिक का, आपको पेपर मांगेगा, जैसा पासपोर्ट कॉपी, मेडिकल, जो गवर्नमेंट का रूल्स है, फोटो, तो ये आपको आप पेपर दे देंगे तो आपको मालिक डायरेक्ट आपको वीज़ा देगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मालिक ही पूरा खर्चा बराबर करता है। दूसरा कंपनी में आएंगे तो आपको एजेंट के थ्रू आना पड़ता है। कंपनी में ड्राइविंग होता नहीं। पहली बात है, कंपनी में सब इधर का ओमानी लोग ड्राइविंग करता है। तो अपना पर्सनल सीखने के लिए, आप पर्सनल काम के लिए, पर्सनल तो आपको सीखना है, तो कंपनी का थ्रू अभी
आप आना चाहते हो तो पहले आ जाओ, फिर बाद में ड्राइविंग सीख लो। आना चाहते हो तो एजेंट के थ्रू आओ, अच्छा एजेंट हुआ, यहाँ का एजेंट वहाँ का लोगों को ये रिक्रूट करता है, तो आप आओ, सेम प्रोसेस, पेपर देने का, लेकिन पैसा किसी को पहले देने का नहीं। पैसा पहले देगा तो आपको पैसा वो चोट होने का चांस रहता है। समझो पैसा आपको बाद में वापस ना भी मिल सकता है, तो इसलिए पैसा पहले देने का नहीं। वीसा हो जाने के बाद अगर सेम प्रोसेस है, आपको पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, फोटो चाहिए, अगर इंडिया का लाइसेंस है ड्राइविंग का, फिर भी वो आप दे दो, उसका कॉपी दे दो, तो ये सब देखिए आप कर सकते हो। अगर वीजा हो जाए तो पहले वीजा को कोई जान पहचान आदमी है तो उसको चेक करा लो। वीसा चेक किया जाता है, क्योंकि कोई कोई डुप्लीकेट वीसा भी होता है, एजेंट लोग कोई ऐसा करता है, तो डुप्लीकेट वीसा होता है, तो इसलिए वीजा को अच्छी तरह चेक कर लो। चेक करने के बाद कंफर्म होने के बाद ही फिर आप पैसा दे सकते हो, या आपका अगर बात कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि मैं उधर उमन में आके पैसा देगा, तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपका एजेंट कैसा है। जैसे कि मैं भी बहुत लोगों को लेके आया था, तो उसको मैं वीसा देके पहले वीसा दिया, फिर लेके आया, तो ऐसा होता है। अभी मैं ये काम छोड़ दिया, बहुत दिमाग खराब होता है, फोन करना पड़ता है, कोई बाद में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एजेंट का थ्रू में आएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा खर्चा होता है, कि एजेंट तो बिना कमीशन में अपना काम नहीं करेगा ना, तो इसके लिए कभी कम से कम हर एजेंट ऐसे ही लेता है, कभी 150 या 200 रियल लेता है उसका प्राइस। अब 200 रियल में तो इंडिया का 40,000, अगर 200 रियल के ऊपर होगा तो डबल समझो पैसा का। अभी जो वैल्यू है, 1 रियल का हिसाब है 211 रुपये। तो ये कुछ बातें हैं। और आपको अगर कोई कंपनी में वो एजेंट टिकट नहीं देता, तो टिकट उसके लिए 150 रियल समझो, उधर 40,000 और उधर टिकट का समझो 20,000 आ जाएगा। अगर हाँ एक ही फ्लाइट है नज़दीक है तो कम से कम आपसे 10,000 में भी फ्लाइट मिल जाएगा, नहीं तो समझो फ्लाइट का 15,000, यानी 55,000, यानी 55,000 आपको खर्चा हो सकता है। अगर हाउस ड्राइवर में आएगा तो आपको कुछ भी खर्चा नहीं होना पड़ता, टिकट भी स्पॉन्सर आपको देगा और कुछ खर्चा नहीं होगा। हाउस ड्राइवर में आपको मालूम बहुत लोगों को मालूम नहीं है एक बात, कि हाउस ड्राइवर में कोई काम का ठिकाना नहीं है, 24 घंटे आपको रहना पड़ता है। तो ये एक बात है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, हाउस ड्राइवर में ये प्रॉब्लम होता है। और कंपनी में ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद आप कुछ भी करो, बाहर जाओ, किधर भी जाओ, हाउस ड्राइवर में क्या आपको बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, छुट्टी का दिन आप जा सकते हो। ये बात था। गाड़ी सीखने के लिए आपको यहाँ आके अप्लाई करना पड़ता है, गवर्नमेंट का जो ये है एजेंसी है, इन लोगों में इसमें अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए एक गाड़ी बुक करना पड़ता है। यहाँ ट्रेनिंग का गाड़ी होता है, ट्रेनिंग का गाड़ी मेरून वाइट में गाड़ी आता है। मेरा वीडियो में कभी कभी आप देख सकते हो, मैं बोलता हूँ। तो इसमें अप्लाई करना पड़ता है, आपका आई टेस्ट देना पड़ता है, आपका आई कैसा है, 6/6 है या कम ज़्यादा है, तो अगर चश्मा है तो चश्मा पहन के टेस्ट देना पड़ता है। और एक बात, यहाँ मैनुअल भी होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी भी होता है। आपको मैनुअल सीखना है तो आप मैनुअल सीख सकते हो, मैनुअल सीखेगा तो बेस्ट है। लेकिन कोई आजकल तो सब जगह ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसलिए कोई मैनुअल सीखता नहीं, ऑटोमेटिक ही सीखता है। नॉर्मली लेडीज लोग सीखता है ऑटोमेटिक गाड़ी। ऑटोमेटिक थोड़ा इजी होता है, इसमें क्लच का प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी गियर चेंज करने का झंझट नहीं है। मैनुअल में गियर चेंज कर, जैसा इंडिया में है आपको मालूम ही होगा, मैनुअल में गियर चेंज करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये अच्छा है कि आप अगर मैनुअल सीखेगा
तो आपको कोई भी गाड़ी चला सकते हो, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही चला सकते हो। अगर आप ऑटोमेटिक सीखेगा तो आप मैनुअल चला नहीं सकते। मैनुअल गाड़ी भी इधर है, जैसे कि पिकअप टाइप का गाड़ी जो सामान माल उठाता है, तो वो लोग उसमें मैनुअल होता है। तो पुराना गाड़ी में, अभी नया नया गाड़ी तो अभी सब ऑटोमेटिक हो गया है, पुराना कोई गाड़ी है तो मैनुअल है। तो ये कुछ बात है। बाद में आप अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा, कम से कम आप एकदम नया है, फ्रेश है, तो आपको ट्रेनिंग का गाड़ी से सीखना पड़ेगा। ये लोग अलग चार्ज होता है, डेली के हिसाब से चार्ज होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट था, अभी तो ज़्यादातर ऐसा गाड़ी का लोग भागता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग डेली बेसिस में सीखता है। तो गाड़ी आप ट्रेनिंग 1 घंटे का हिसाब से आपको गाड़ी सिखाएगा। 1 घंटे का कुछ खर्चा आ जाता है इधर 6 रियल यानी 1200 रुपया। ये गाड़ी सीखने के लिए कम से कम आपको ये समझ लो 400 रियल में 80,000 खर्चा हो जाएगा। अगर आप नया है तो इसके ऊपर ही हो जाएगा। ये मत समझो कि गया बस ट्रेनिंग दिया हो गया, अपना देश के जैसा ऐसा नहीं है। इधर परफेक्ट आपको गाड़ी सीखेगा। अब गाड़ी लाइसेंस मिलने के बाद आप रास्ते में गाड़ी चला सकते हो। आपको हाथ सेट करने का और सब करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ट्रेनिंग में ही आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है। आप गाड़ी सीखने के लिए लाइसेंस मिलने पहले आपको टेस्ट होगा, आई का टेस्ट होता है, बाहर से करना पड़ता है। बाहर को चश्मा का दुकान से उधर सब इधर सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको चश्मे का दुकान में आपको सर्टिफिकेट देगा आपका आई कैसा है। बाद में उधर जो गवर्नमेंट का इरादा है, जिधर ऑफिस है, उधर जाके आपको जैसा मिसाइल का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, इधर आपको जाके पेपर पासपोर्ट कॉपी देना पड़ेगा। आपका आईडी होता है, यहाँ जो आप आया आपका एक आईडी होता है, आईडी कार्ड, रेसिडेंटल आईडी कार्ड वो होता है। उसमें सब कुछ लिखा रहता है, आपका मालिक का नाम आप क्या है, किस काम के लिए, कितना आपका सैलरी था, उनका सब उसमें लिखा रहता है। तो वो कार्ड शो करना पड़ता है, पासपोर्ट कॉपी शो करना पड़ता है, फ़ोटो भी लिया जाता है, 4 कॉपी या कुछ ऐसा कुछ फ़ोटो लिया जाता है। तो ऐसा मेरा नॉलेज पे है जो। फिर आपको एक ये मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अभी आज का पहले बुक था, अभी शायद अभी सब मोबाइल पे हो जाता है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल पे दिखता है, ऑनलाइन में हो जाता है सब कुछ। फिर वहाँ टेस्ट होता है, कंप्यूटर में टेस्ट होता है, जो इधर का सिग्नल सिस्टम है ये सब जान लिया। उसके बाद आपको इसमें टेस्ट होगा, उसमें पास हो गया, ड्राम में टेस्ट होगा, बाद में स्लोप में टेस्ट होगा, उसके बाद मेन रोड पे टेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है, मेन रोड में बहुत लोग घबरा जाता है। इसका मेन कारण है पुलिस पास में बैठता है। पुलिस अपना ड्रेस वेस पहन के, जो नया आदमी लोग है तो थोड़ा घबरा जाता है, पुलिस पास में बैठा है, वो भी ड्रेस वेस पहन के, बातचीत करना आता नहीं, लेकिन सबको इंग्लिश आता है। तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता ही है, लेफ्ट राइट, सीधा, स्ट्रेट, बैक, पार्किंग, ये सब बात आता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे इंडिया में भी अभी ड्राइविंग सीखना है तो हम 10 क्लास तक पास करना चाहिए, तो ऐसा ही इधर भी ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या बाद में रास्ते में जो बोर्ड रहता है, हर जगह का नाम रहता है, तो भी इंग्लिश में होता है, इंग्लिश और अरबिक में होता है। तो अरबी को बाद ही दो, आप इंग्लिश में आप तो पढ़ना ही होगा, पढ़ के आप रास्ते का साइड डिसाइड करना पड़ता है। तो इंग्लिश थोड़ा ज़रूरी है, सबको ही इंग्लिश जानना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। ये होने के बाद आपको लाइसेंस, अगर आप पास हो गया तो फिर आपको बुक दिया, आपको पुलिस, वहाँ का जो पुलिस है सारे टेस्ट करता है, तो आप अपने पास होने के बाद बस आपको लाइसेंस मिल जाएगा। खर्चा बहुत होता है, तो ये बात सोचिए कि इसके लिए खर्चा नहीं है, इसलिए कम से कम 80,000 तक खर्चा हो जाएगा। नया होगा तो, पुराना है समझो, पुराना आप समझो आप सऊदी में काम किया, आप दूसरे जगह काम किया, आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया तो टेस्ट देना पड़ता है। अगर एक्सपायर नहीं हुआ, आप किसी दूसरा कंट्री में, गल्फ में था, आपका एक्सपायर नहीं है, लाइसेंस है, तो इधर कोई टेस्ट देने का जरूरत नहीं, 20 डे लेता है, लेके चेंज करके दे देता है। और नहीं तो इधर लाइसेंस का टेस्ट देना पड़ता है। वो लोग कभी 2 टेस्ट 3 टेस्ट में पास हो जाता है, तो उसके लिए खर्चा कम होता है। एक टेस्ट पास करने के लिए कम से कम 35 रियल आ जाता है, एक टेस्ट के लिए 35 रियल, यानी कितना हो गया, 7,000 समथिंग हो गया, 7,000 35, यस
70 ईयर 10 ईयर में 1000, 35 साढ़े 7,000 हो जाता है एक दिन का टेस्ट में। गाड़ी का चार्ज होता है, बाद में गवर्नमेंट का रजिस्टर चार्ज होता है, ये सब मिला के 35 रियल ऐसा कुछ होता है, 7,000 तो खर्चा है इधर। तो ये जान लो, इधर ड्राइविंग सीखना है तो खर्चा है, और ये जान के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर आ जाओ, सीखो बस, और क्या। क्योंकि सभी इधर ऐसे ही सीखता है, ऐसे ही करता है, हम भी ऐसे ही करके आया, चीज सीखा, तो बस बाद में आप बिंदास हो जाओगे। आपको गाड़ी चलाना है, दूसरा कुछ काम नहीं है, गाड़ी चलाओ जिंदगी भर। ये सब बातें हैं, ये आप जान लो, बाद में आपको अच्छा है। आप इंडिया में जाके भी गाड़ी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ का लाइसेंस गल्फ का अच्छी कंट्री है, उसमें चलता है। आप किसी और कंट्री में जाओगे तो भी आपको ये लाइसेंस में गाड़ी, गल्फ का अच्छे कंट्री समझो, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतार, बहरीन, जो ये सब एक कंट्री है, इसमें चलता है। तो इसलिए ये लाइसेंस का थोड़ा कीमत है। आप नौकरी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये लाइसेंस में आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अच्छा, लाइसेंस का वैल्यू रहता है, पहले जब आप पास कर लोगे तो 1 साल रहता है। 1 साल में अगर कुछ बड़ा एक्सीडेंट किया, फिर दोबारा आपको टेस्ट देना पड़ेगा। कोई बड़ा एक्सीडेंट किया तो, नहीं तो नॉर्मल छोटे मोटे चलते रहता है। फिर 1 साल के बाद रिन्यू हो जाता है, फिर 2 साल हो जाता है रिन्यू। हर 2 साल में यहाँ का लाइसेंस रिन्यू होता है। तो ये सब जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो लोग मालूम नहीं है मालूम कर ले, करके फिर दिमाग में सोच ले कि मैं आऊँगा नौकरी के लिए, गल्फ में जाऊँगा। तो ऐसा प्रोसेस है, ये ओमान का प्रोसेस है। मुझे ओमान के बारे में ज़्यादा मालूम है तो मैं आपको बताया। यहाँ का रास्ता, अभी मैं आपको गाड़ी चला रहा था, ऐसे ही यहाँ का रास्ता है। ये आप जब वीडियो में देखोगे कि कैसे रास्ता है, कैसे गाड़ी है आसपास का, तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। कैसा राइट साइड से गाड़ी चलता है, बाद में गाड़ी का इधर ट्रैफिक कैसा होता है। सुबह कभी कोई राउंड अबाउट में ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता अपना देश के ऐसा। गाड़ी इधर लास्ट स्पीड है 120, 120 स्पीड है। बाद में यार गली गला जो अंदर का रास्ता सर्विस रोड है, उसमें कम होता है, 40-60 ऐसा होता है। लेकिन मेन रोड में 80, 120 होता है, किसी जगह 100 में जाता है, 100-80 ऐसा। मेन रोड में 80 के नीचे गाड़ी चलाने का नहीं, क्योंकि 80 के नीचे गाड़ी चलाएगा तो दूसरा जो पीछे वाला गाड़ी को प्रॉब्लम होता है। वो लोग भी जल्दी जाना चाहता है ना, हर आदमी जल्दी जाना चाहता है, इसलिए इधर 80 होता है मेन रोड पे। गाड़ी का टेस्ट देने का टाइम जो रोड पे जो स्पीड है वो स्पीड आपको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आपको पास नहीं करवाएगा। तो ये जानकारी आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा और भी गाड़ी का जो क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या पूछा जाता है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी मालूम हो जाए, तो ये आप कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रखता हूँ, मैं भी अपना घर पहुँच गया, तो तब तक के लिए रखता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।